हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 करवाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। स्टूडेंट, मैंने अकाउंटेंसी क्लास 11 का कंप्लीट कोर्स बना के तैयार किया है, जिसमें मैंने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को कवर किया है और सारे ही चैप्टर्स मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में करवाए हैं। तो इसका जो परचेजिंग लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कम रखा गया है। ये वन टाइम पेमेंट है और विद जीएसटी ये पेमेंट है। ठीक है, जितना अमाउंट आपको दिया गया है उससे ज़्यादा आपको पे नहीं करना पड़ेगा और साथ में आपको जो है मेरा सपोर्ट रहेगा फ़ोन पे। तो आप कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपको तो आप जो है वो कॉल करके या एसएमएस करके जो है मेरे साथ बात कर सकते हैं। हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है आनंद, रिधि एंड श्याम, ये पार्टनर्स है और इनकी जो रेशो है वो है 2:2:1। ठीक है, और इनकी जो फिक्स्ड कैपिटल है ये 1,60,000 है ना, और 40,000। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट एट द रेट 9% पर एनम। ठीक है, तो मतलब 31 मार्च 2023 को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया है 9% के अकॉर्डिंग इंस्टेड ऑफ 7% पर एनम। तो 7% के बजाय 9% दिया गया, मतलब 2% जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट दे दिया गया है। स्टूडेंट, ध्यान से आप मेरी बात को सुनिए। ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है ना, और इसमें सिर्फ पास्ट एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें एडजस्टमेंट एंट्री भी बोला गया है पास करने को। तो मैं आपको बता देता हूँ ये किस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखिए, सो सबसे पहले आपको एक जर्नल का ऐसे फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, इसको बना लीजिए अपनी कॉपी पे और साथ में जो है एक एडजस्टमेंट टेबल आपको वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरीके से मतलब ये चले मतलब एंट्रीज होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करने से पहले आप एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स पहला कॉलम, फिर आनंद, रिधि, श्याम का और एक फर्म का कॉलम बनेगा लास्ट में। ठीक है, डेबिट क्रेडिट ऐसे आप कॉलम्स जो है वो लगा देंगे। ओके, अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कहीं भी प्रॉफिट नहीं दिया गया है। क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दिया बोला गया है और कैपिटल आपको दी गई है। ठीक है, तो देखिए जो हमने इनको इंटरेस्ट दे दिया था 9% के हिसाब से, वो उसको हम वापस ले लेंगे, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड है ना, एट द रेट 9%। ठीक है, स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब भी पार्टनर को हम कोई चीज पे करते हैं, ठीक है, पार्टनर को हमने कुछ पे किया तो क्या होता है कि वो उसको क्रेडिट में लिखा जाता है उसकी इनकम को। पर ये रॉन्गली क्रेडिट किया गया है तो इस चीज को हम क्या लेंगे, वापस लेंगे। इसलिए मैं ब्रैकेट में यहाँ पे डी आर यानी कि डेबिट लिखूंगा। ठीक है, मतलब पार्टनर्स के डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिखा जाएगा, है ना। तो पार्टनर की जो कैपिटल है, आनंद की है 1,00,000 कैपिटल। तो 1,00,000 का जो 9% है वो कितना होता है, 9,000, है ना। तो 9,000 मैं आनंद की डेबिट में लिखूंगा और रिधि रिधि की कैपिटल है 60,000, तो इसका जो 9% है वो 5,400 बनता है। तो 5,400 मैं लिखूंगा रिधि के डेबिट के कॉलम में, है ना, क्योंकि हमने इनको ये पे किया था, अब हम इनसे वापस ले रहे हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद 40,000, है ना, 40,000 का जो 9% है वो 3600 है। तो 3600 जो है हम श्याम के कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट इन सब का टोटल किया जाएगा 9,000 प्लस 5,400 प्लस 3,600। ठीक है, और 18,000 रुपये कहाँ लिखा जाएगा, फर्म के क्रेडिट में। आई होप आपको ये बात मतलब समझ आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके से ये होता है कि जो चीज़ यहाँ पे डेबिट में लिखते हैं पार्टनर में,
वो फर्म के क्रेडिट में लिखी जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आईओसी हमको पे करना चाहिए था 7% से, तो हम 7% से जो है इसको आईओसी दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, एट द रेट 7%, है ना, टू बी क्रेडिटेड। तो यहाँ मैं ब्रैकेट में सी आर लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूँ पार्टनर्स को, इसको पे कर रहा हूँ 7% से। ओके, तो देखिए 1 लाख का जो 7% है वो कितना होगा, पहले में 7,000। ओके, उसके बाद 60,000 का 7% जो है वो 4200। उसके बाद जो श्याम है, आप देख सकते हैं इसकी जो 40,000 की कैपिटल है, तो इसका 7% होता है 2800 रुपये। तो 2800 मैंने श्याम में लिख दिया है। ओके, 7,000 प्लस 4200 प्लस 2800, तो 14,000 ये मैंने जो टोटल आ रहा है मेरा, है ना, सभी के क्रेडिट का, उसको मैं फर्म के डेबिट में लिख दूंगा। ठीक है, ओके जी। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपने किसका टोटल करना है, फर्म के कॉलम का, है ना, जो फर्म का कॉलम है उसका टोटल आप सबसे पहले यहाँ पे करेंगे। ओके, ध्यान से आप इसको देखिए तो फर्म का जो टोटल है वो यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड का 18,000 है। ठीक है, ओके, और इसका जो टोटल है वो कितना है, डेबिट का 14,000 है, यानी कि जो डेबिट साइड है फर्म की, ओके, तो वो क्या है, फर्म की डेबिट साइड जो है वो शॉर्ट है, कितने से, 4,000 से, तो 4,000 हम यहाँ लिख देंगे। ओके, डेबिट और क्रेडिट के टोटल को बराबर किया हमने, यहाँ पे हमारे पास जो है वो 18,000 रुपये आ गया। ठीक है, तो इसका टोटल मैंने किया, इसके नीचे मैं ऐसे 2 लाइनें लगा के इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसका टोटल करना है। आई होप आपको मतलब इतना समझ में आ गया होगा। अच्छा स्टूडेंट, अब आप देखिए ये 4,000 जो है ना, ये 4,000 जो है ये फर्म के डेबिट में आया है। ठीक है, डेबिट में आया है, इसलिए अब क्या होगा, अब हम इसको इस 4,000 को डिवाइड करेंगे, पर कहाँ लिखेंगे, लिखेंगे पार्टनर के क्रेडिट कॉलम में, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा, आनंद के भी क्रेडिट में आएगा अमाउंट अब, और इसके भी क्रेडिट में आएगा रिद्धि के ना, और श्याम के भी क्रेडिट में अमाउंट लिखा जाएगा। पर कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए यानी कि इनके लिए इनकम है ना, इनकम मतलब यानी कि ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड यहां पे हम लिखेंगे। अच्छा, ये किस रेशो में होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो रेशो है हमारी वो है 2:1, 2:1, तो इस रेशो में ये डिवाइड हो जाएगा। ओके, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फर्म की क्रेडिट साइड ग्रेटर है ना, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो ये प्रॉफिट इसमें बंट जाएगा। और डेबिट में हमने ये अमाउंट 4,000 लिखा है, तो इसका मतलब अब अमाउंट कहाँ आएगा, ये पार्टनर के क्रेडिट कॉलम में चला जाएगा। ठीक है, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय, मैं 5 करता हूँ पहले, 5, है ना, मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1600। यहाँ पे भी देखिए इसका 1600 आएगा और इसका भी 1600 ही आएगा, है ना, और लास्ट में जो है इसका कितना हो जाएगा, 4,000 डिवाइडेड बाय 5, 800।
ठीक है। सो आई होप आपको इतना जो है अब समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप सिंपली जो कॉलम्स हैं यहाँ पे उन सब का टोटल करेंगे, ठीक है। जैसे इसका टोटल है 9000 डेबिट का, और इसका है 8600, ठीक है। और इसका है 5400, और इसका है 5800, 3600, और इसका भी 3600, ठीक है। अब इनके नीचे डबल लाइन लगा देंगे। ओके जी। सो स्टूडेंट यहाँ पे अब मैं देखिए क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे नेट इफेक्ट जो होगा उसको मैं बताऊंगा, ठीक है। कैसे, देखिए स्टूडेंट हमारे कौन सी साइड बड़ी है, देखिए 9000 बड़ी है ना, यानी कि डेबिट वाली, और 8600 जो है शॉर्ट है, ठीक है। तो हम डेबिट के नीचे देखिए क्या करेंगे, 9000 में से माइनस करेंगे 8600 को, यानी कि 400। तो 400 मैं यहाँ लिखूंगा, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा डेबिट, क्योंकि इसकी डेबिट साइड बड़ी है। ओके। उसके बाद यहाँ पे 5400, 5800, तो यहाँ पे देखिए रिद्धि की कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 400 आ रहा है मेरा डिफरेंस, और ये सी आर, यानी कि मेरी क्रेडिट साइड बड़ी है। यहाँ पे जो है कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ मैं डैश लिख दूंगा, है ना। मतलब यहाँ मुझे नील, यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ना यहाँ पे कोई इफेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ मैं नील लिख देता हूँ, है ना, कोई इफेक्ट नहीं है ना। और यहाँ भी जो है मैं नील लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। है ना, बीच में मैंने नील लिख दिया। और स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेट इफेक्ट होता है फर्म का वो ऑलवेज नील ही आता है ना। तो देखिए अब यहाँ से एंट्री हम बना लेंगे। तो डेबिट जो होगा वो होगा आनंद का कैपिटल अकाउंट, है ना। देखिए पहले एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। सो स्टूडेंट ये कैपिटल जो अकाउंट्स हैं ये फिक्स्ड है ना, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है। और जनरल एंट्री किस तरीके से पास होगी वो आप ध्यान से अभी सुन लीजिए मेरी बात को। जब भी आपको क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा है ना, तो अब जो एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी उसके लिए हम जो यूज करेंगे, है ना, वो किसका यूज होगा, नंबर 1 डाल के मैं एंट्री पास करूंगा। अब वो करंट अकाउंट का यूज होगा, है ना। तो आनंद का जो है डेबिट में आया 400, तो आनंद को डेबिट करेंगे। सो आनंद करंट अकाउंट डेबिट तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400, ओके। और क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट करेंगे टू, यहाँ पे क्रेडिट है रिद्धि के कॉलम में नीचे, देखिए क्रेडिट साइड बड़ी है, तो टू रिद्धिस करंट अकाउंट। ओके, तो स्लो स्लो मैंने आपको ये बता दिया 400, है ना। तो ये हम यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, है ना, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इस तरीके से आप जो है वो
लिख सकते हैं कि एडजस्टमेंट एंट्री में हमने पास की है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। सो यहाँ आपका क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आप देख सकते हैं कंप्लीट हो जाता है। या फिर एक और नरेशन है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट्स आर एडजस्टेड, है ना, ऐसा लिख सकते हैं आप। देखिए पार्टनर्स आर एडजस्टेड, है ना, फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है क्वेश्चन तो इजी था पर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बिल्कुल स्लोली मैंने आपको ये बता दिया है ना। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।